महाभारत से जुड़ी भूतेश्वर महादेव की कथा। बसे घने वनों और निर्जन पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान है जहाँ हवा भी धीमे स्वर में बहती है, मानो कोई प्राचीन रहस्य फुसफुसा रहा हो। यही वो भूमि है जहाँ भूतेश्वर महादेव विराजमान है, एक ऐसा शिवलिंग जिसकी कथा सीधे महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। यह मंदिर केवल पत्थर और पूजा का स्थान नहीं, बल्कि पांडवों के पश्चात भगवान शिव की लीला और भूत प्रेत लोक से जुड़े गहन रहस्यों का साक्षी है। वनवास और पांडवों का अपराध बोध। महाभारत के युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी, तब पांडवों के हृदय में विजय का पर्व नहीं बल्कि गहरा अपराध बोध था। अपने ही कुल, अपने ही गुरुओं और संबंधियों के वध का भार उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। युधिष्ठिर विशेष रूप से व्याकुल थे। उन्हें लगता था कि राज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने अधर्म किया। ऋषियों से परामर्श करके पांडवों ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे, क्योंकि केवल महादेव ही ऐसे हैं जो पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। इसी खोज में वे उत्तर दिशा की ओर बढ़े। घने जंगलों, निर्जन घाटियों और रहस्यमयी पर्वतों को पार करते हुए वो भयावह रात, एक संध्या वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ सूर्यास्त के साथ ही अजीब सी शांति छा गई। पक्षियों का कलरव अचानक रुक गया, हवा भारी हो गई और चारों ओर एक अनदेखा भय फैल गया। सहदेव ने सबसे पहले अनुभव किया कि यह भूमि साधारण नहीं है। रात गहराते ही पांडवों ने चारों दिशाओं से अजीब आहटें सुनी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की और कहीं कहीं करुण विलाप की। नकुल ने तलवार थाम ली, भीम ने गदा और अर्जुन ने धनुष। तभी एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। उनका शरीर राख से ढका था, आंखों में अग्नि सी चमक थी। उन्होंने कहा, ये भूमि भूतों की भूमि है। यहाँ वे आत्माएं निवास करती हैं जिन्हें ना मोक्ष मिला ना पूर्व जन्म, और इसी भूमि पर स्वयं महादेव भूतेश्वर रूप में वास करते हैं। भूतेश्वर का अर्थ, तपस्वी ने बताया कि भूतेश्वर का अर्थ है भूतों के ईश्वर। शिव केवल देवों के देव नहीं बल्कि उन आत्माओं के भी स्वामी हैं जिन्हें संसार ने त्याग दिया, जो असमय मरे, जिनके संस्कार अधूरे रहे, जिनकी इच्छाएं अधूरी रहीं, वे सब यहाँ शिव की शरण में हैं। पांडवों के मन में भय के साथ साथ श्रद्धा भी जाग उठी। शिव की परीक्षा। रात के तीसरे प्रहर में अचानक एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। असंख्य भूत प्रेत, पिशाच और छाया पुरुष चारों ओर घूमने लगे। किसी के चेहरे विकृत थे, किसी की आंखों से रक्त बह रहा था। द्रौपदी भय से कांप उठी। तभी आकाश में गंभीर गर्जना हुई। यदि पांडव वास्तव में चाहते हैं तो उन्हें इस रात्रि का सामना बिना अस्त्र उठाए करना होगा। यह स्वयं भगवान शिव की परीक्षा थी। भीम जैसे वीर के लिए यह सबसे कठिन था, पर युधिष्ठिर ने सबको रोक दिया। पांचों पांडव ध्यान में बैठ गए, शिव नाम का जाप करने लगे। भूत प्रेत उनके पास आए, डराने लगे, उनकी स्मृतियों में युद्ध के दृश्य दिखाने लगे। भीष्म का सरसैया पर लेटना, द्रोणाचार्य का वध, अभिमन्यु की मृत्यु, अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। द्रौपदी ने पहली बार युद्ध के लिए भगवान से क्षमा मांगी। भूतेश्वर महादेव का प्राकट्य। जैसे ही रात्रि समाप्त होने को आई, भूमि कांप उठी। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश के मध्य भूतेश्वर महादेव प्रकट हुए। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, शरीर भस्म से ढका था और चारों ओर भूतगण नतमस्तक थे। महादेव बोले, हे पांडवों, जो अपने पाप स्वीकार कर ले वही मुक्त होने योग्य है। युद्ध तुम्हारा धर्म था, पर अहंकार पाप बन जाता है। आज तुमने अहंकार त्यागा है। उन्होंने उसी स्थान पर अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। वहां से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। यही भूतेश्वर महादेव का शिवलिंग माना जाता है। भूतों को मुक्ति। शिव ने उस रात केवल पांडवों को ही नहीं बल्कि वहां भटक रही आत्माओं को भी मुक्ति दी। कहा जाता है कि जो आत्माएं उस समय शिव के नाम का स्मरण कर सकीं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। सुबह होते होते
वो स्थान शांत हो गया। ना भय था, ना आहटें, केवल शिवलिंग और उसके चारों ओर अद्भुत शांति। मंदिर की स्थापना और रहस्य। पांडवों ने वहीं शिवलिंग की स्थापना की और उस स्थान को भूतेश्वर महादेव के नाम समर्पित किया। मान्यता है कि आज भी अमावस्या की रात यहाँ अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। कई साधु कहते हैं कि ध्यान के समय उन्हें अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होता है। कुछ भक्तों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई क्षमा अवश्य स्वीकार होती है। यह मंदिर उन लोगों के लिए विशेष माना जाता है जो जीवन में किसी गहरे अपराध बोध, भय या आत्मिक पीड़ा से गुजर रहे हों। आज भी जीवित है महाभारत की स्मृति। भूतेश्वर महादेव मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि भगवान शिव न्याय नहीं करते, वे करुणा करते हैं। वे देवों, दानवों और भूतों सभी के स्वामी हैं। जो इस कथा को समझ ले वो यह भी समझ जाता है कि शिव की शरण में जाने के लिए पूर्ण होना आवश्यक नहीं, केवल सच्चा होना आवश्यक है। दर्शकों से निवेदन, यदि आपको महाभारत से जुड़ी यह रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और इसे ही प्राचीन मंदिरों व रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और ऐसी दुर्लभ कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। जय भूतेश्वर महादेव।